हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आसमी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो आपकी बुक का पेज 35 मैंने ओपन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहीं से हम इसको रीड करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय एम। यहाँ पे आपके पास फार्मूला गिवन है, एम इज log 10 log बेस 10 और आपके पास वैल्यू है a डिवाइडेड बाय a नॉट। इफ एम्पलीट्यूड a जो गिवन है आपके पास, वैल्यूज वो हैं आपके पास, a आपके पास है 10,000 एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड आपके पास a नॉट है आपके पास 10। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक? तो आप इसमें वैल्यूज पुट करें, पुटिंग द वैल्यूज। सो m इज इक्वल टू, m आपको कैलकुलेट करना है log 10, a आपके पास है 10,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 0 से आपके पास 0 कैंसिल। सो m इज इक्वल टू log ऑफ 1000, इट मीन 10 रेज पावर 3 1000 और विद बेस a। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? आप बेस लिखें और जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो आप इसकी पावर बनाएं और साथ जो आपके पास 10 रेज पावर 3 आ रहा है जिसका लॉग ले रहे हैं। आप देखें यहाँ पे बेस सेम है, सो m इज इक्वल टू 3। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 100,000 in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum, so that the total value of this investment after t year is rupees y. This is the modeled by an equation y is equal to 100,000 into, ये आपके पास इक्वेशन है, t is greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double. आपको इन्वेस्टमेंट डबल करते हुए इस इक्वेशन को अप्लाई करना है और कुछ वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। देखें आपके पास गिवन इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 और यहाँ पे है आपके पास टाइम पीरियड है। तो इन्वेस्टमेंट आपके पास डबल आपको इसे करना है, तो 1 लाख है, 1 लाख का डबल आपके पास 2 लाख हो जाएगा। 200,000 इज इक्वल टू 100,000 1.05 और आपके पास टाइम पीरियड यहाँ पे देखें, आफ्टर t years इज रुपीज़, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी ईयर तो टाइम आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप टाइम लिखें। इसको सॉल्व करें जी, डिवाइड करें, तो ये आपके पास 1,200,000 डिवाइडेड बाई 100,000 इज इक्वल टू 1.05 और यहाँ पे t हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1.05 इंटू टी आ जाएगा जी। यहाँ से आप टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हो जाएगा आपका log 2 इंटू log ऑफ 1.05 इंटू टी, तो आपके पास log 2 इज इक्वल टू टी लॉग 1.05। तो आपके पास यहाँ पे आप देखें इसका यहाँ पे आपका डॉट आ जाएगा, 0 डॉट यहीं पे है। तो 10 को आप कॉलम 5 में चेक कर लें, लॉग के टेबल में 10 5 0 2 1 2 0 2 1 2, तो ये आपके पास टी वैल्यू के साथ है जी। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू ली, इसी तरह आप log 2 की वैल्यू लेंगे, तो ये आपके पास 2 है, तो आप 20 को 0 में आप इसे चेक करें, 20 0, ये आपके पास 3010 आपके पास ये log आ गए, तो t लिखें, तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0212, तो जी यहाँ इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास 14 ईयर्स ऑलमोस्ट जो है आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर
8 जी रीड करते हैं। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर T decreases by 3% or a factor of 0.97 for every 100 meters gained in altitude. The initial temperature Ti at sea level is 20 degrees Celsius. Using the formula T is equal to Ti initial temperature into 0.97 और इसकी वैल्यू है ऊपर, इसका पावर है h/100। तो आपके पास ये गिवन फार्मूला है, कुछ आपके पास वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड। h जो है आपके पास स्मॉल h वो है आपके पास 500 मीटर और आपके पास Ti जो है आपके पास इनिशियल टेम्परेचर। तो आपके पास जी डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर ये Ti जो है ये आपके पास है द इनिशियल टेम्परेचर Ti एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो आप लिखें T इज़ इक्वल टू Ti आपके पास 20 है और इंटू 0.97 और इसके बाद h आपके पास 500 है डिवाइडेड बाई 100। तो T इज़ इक्वल टू 20 इंटू 0.97 तो इसके ऊपर 5 आ गया आपके पास। तो T इज़ इक्वल टू 20। तो आप इसको आपके पास 5 टाइम ये मल्टीप्लाई होगा। 0.97 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे आप नोट कर लें। 0.97 को 5 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेटर कीजिएगा। आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको यूज़ करें। जी यहाँ पे आप 0.97 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। 0.97 मल्टीप्लाई बाई 0.97 इस तरह 5 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो मुझे दोस्त बता रहे थे कि अभी वैल्यू है इसकी 8587 आ जाएगी। तो इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को फॉलो करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें। आपको कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको अंडरस्टैंडिंग के मामले में कोई चीज़ पूछनी हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।